नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने सोमवार को विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई एसओपी के तहत विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे। इससे पहले यह नियम 84 दिन का था। देश में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र अनिवार्य होगा। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्दी ही ये विशेष व्यवस्था कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी के लिए कोरोना टीकाकरण निःशुल्क किए जाने की घोषणा को जन भावनाओं की जीत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि किन राज्यों ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके खरीद कर लगाने की मांग की थी, क्योंकि उनकी जानकारी में किसी राज्य ने ऐसी मांग नहीं की थी। इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी चलाने के नाम पर राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि 40 वर्षों में बांधों का जल स्तर सबसे नीचा गया है। इसके कारण राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी चलाना संभव नहीं है। 10 जिलों में जलापूर्ति करने वाली इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी नहीं मिलने पर कृषि अधिकारी खरीफ सीजन में बिजाई का रकबा घटने की आशंका जता रहे हैं। अब सभी को अगले पखवाड़े तक बांध को जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश होने का इंतजार है। बरसात हो जाती है तो बीबीएमबी राजस्थान के शेयर को रिवाइज कर सकता है। प्रतापगढ़ में मानसून के दौरान में प्रजनन के लिए प्रवास पर आने वाले देसी पक्षी कांठल के जंगल में पहुंचने लगे हैं। ये पक्षी प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर आते हैं। इनके आने के एक पखवाड़े बाद से मानसून का आगमन बताया जाता है। ऐसे में इन पक्षियों ने प्रतापगढ़ जिले में भी एक पखवाड़े बाद से मानसून के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि कांठल के जंगल जैव विविधता से भरपूर हैं। इससे मानसूनी प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। ये पक्षी अमूमन मई अंतिम सप्ताह से आने लगे हैं। राजस्थान के कार्मिक विभाग ने सोमवार रात एक आदेश जारी कर 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। आईपीएस भुवन भूषण यादव को पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के तहत वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी भुवन भूषण यादव को राजसमंद एसपी से डीसीपी पूर्व पद पर लगाया गया है। आईपीएस व डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव को सिरोही एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस भुवन भूषण 10 मई 2017 से 20 जुलाई 2018 तक पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात जोधपुर रह चुके हैं। वे 23 जुलाई 2018 से राजसमंद एसपी हैं। सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक को अजमेर के किशनगढ़ स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य पद पर लगाया गया है। आईपीएस अभिजीत सिंह को नागौर एसपी का जिम्मा सौंपा गया है। सुधीर चौधरी को राजसमंद एसपी बनाया गया है। वहीं राजेश सिंह को सवाई माधोपुर एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता एसई शीशराम वर्मा को उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठाने तथा बिजली उपव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। निगम के अजमेर जोन के मुख्य अभियंता एमएल मीणा के अनुसार वर्मा द्वारा आम आदमियों तथा उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठाने, कॉल बैक नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। राजस्थान के स्कूलों और पंचायतों में काम कर रहे 27,000 ग्राम पंचायत सहायकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गहलोत सरकार के इनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव अनीता मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद इनका मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6600 रुपए प्रतिमाह हो गया है। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में कार्रवाई करते हुए पशुधन सहायक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजी बीएल सोनी ने बताया कि नगर निगम हेरिटेज जयपुर के पशुधन सहायक जितेंद्र वर्मा, कनिष्ठ सहायक अनिल शर्मा, नगर निगम हेरिटेज स्लॉटर हाउस ठेका कर्मी अब्दुल करीम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एसीबी को परिवादी ने शिकायत की कि नगर निगम हेरिटेज स्लॉटर हाउस में बकरों का वध किए बिना ही 5,000 रुपए की रसीद काटकर 50 रुपए लिए जाने और परिवादी को नगर निगम ग्रेटर से मीट लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत राशि मांगी जा रही है। मामला एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत को सौंपा गया। राजस्थान सरकार ने भले ही भाजपा की महापौर सौम्या गुर्जर को हटा दिया हो, लेकिन एक नई रणनीति के तहत सोमवार राज्य सरकार ने भाजपा की ही एक पार्षद शील धाभाई को ही कार्यवाहक महापौर बना दिया। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार इस निर्णय को कोर्ट में अपने केस को मजबूती के रूप में भी देख रही है।
इसके साथ ही उन कयासों पर भी विराम लग गया है जिनमें ये चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेसी पार्षद को कार्यवाहक महापौर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 32 मिनट देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। 18 साल से बड़े सभी लोगों को 21 जून से फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी। दूसरा कि देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी नवंबर तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह राशन दिया जाएगा। 15 महीने के कोरोना काल में प्रधानमंत्री का यह 9वां संदेश था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देश के सभी टाइगर रिजर्व को बंद करने का फैसला किया है। अथॉरिटी ने सभी टाइगर रिजर्व को एक खत लिखा है और उसमें अगले आदेश तक रिजर्व को बंद रखने और सभी टूरिज्म एक्टिविटी रोकने की बात कही है। अथॉरिटी चेन्नई वेंडालूर चिड़ियाघर में शेरनी की कोरोना संक्रमण से संभावित मौत का जिक्र करते हुए लिखा है कि हमें इंसानों से जानवरों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाना होगा। एनटीसीए ने खत में लिखा है कि चिड़ियाघरों के जानवरों में इंसानों से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को कांग्रेस के सुझाव को मानते हुए सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को टीके के उत्पादन को बढ़ाकर हर नागरिक तक शीघ्र टीका पहुंचाना चाहिए। पायलट ने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव स्वस्थ व खुशहाल भारत के निर्माण को प्राथमिकता दी है। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाने की मांग की थी। अंततः आज केंद्र सरकार ने यह सुझाव मानकर सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।